गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। नलबाड़ी में इस वक्त वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। असम की जनता ये जो भेष बदलकर कांग्रेस को मदद करने के लिए बाहर निकले हैं, उनको जान ले, उनके मन में असम का हित नहीं है। उनके मन में कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करना है। मगर मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि असम और असम की जनता अब विकास के रास्ते पर आगे चल चुकी है। 5 साल में मोदी जी ने बोडोलैंड की समस्या को समाप्त किया, ब्रू रियांग समझौता किया, 800 से ज्यादा हथियारी लोग अलग अलग 8 ग्रुपों के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हथियार डालकर मुख्य धारा में समाहित हो गए। अब असम को शांति चाहिए, असम को विकास चाहिए, असम को आगे बढ़ाने वाला एक रास्ता चाहिए, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। मित्रों, असम का गौरव है गेंडा। काजीरंगा जंगलों के अंदर एक घुसपैठियों ने अड़ाया था, गैंडों का शिकार करते थे, सैकड़ों की संख्या में गैंडे मारे गए, कोई कुछ नहीं बोलता था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा के अंदर से घुसपैठियों का सफाया कर दिया। आज गैंडा सुरक्षित है। मित्रों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, यहां विकास की एक बाढ़ आई है, नए रास्ते बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है, उद्योग लग रहे हैं, और आने वाले दिनों में असम की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं आपको अपील करना चाहता हूं मित्रों कि एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम असम को गोली मुक्त कराए, असम को आंदोलन मुक्त कराए हैं, हम असम को बाढ़ मुक्त भी कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, पिछले 4 वर्ष के दौरान 20,000 किलोमीटर से अधिक रोडों का निर्माण किया। रिफाइनरी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था। सरायघाट पुल के लिए असम को 30 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। मगर अब क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक काम हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार ने 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बन रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आ रही है। टिहू में फूड पार्क आ रहा है। जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान केंद्र बन रहा है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने जेरंगा पठार में 1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा देकर भूमि का मालिक बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। गैस की रॉयल्टी के 8,000 करोड़ रुपया सरदार मनमोहन सिंह यहीं से प्रधानमंत्री थे, नहीं आता था। 2014 में अपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 15 में 8,000 करोड़ रुपया असम का आ गया। मित्रों, कोविड में भी मैं असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ असम की सरकार बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। मित्रों, असम सरकार इस प्रकार से कोविड का यहां पर प्रबंधन किया, इससे अनेक लोगों की जान बची और मृत्यु का दर 0.47% रह गया और 98% लोग आगे निकले हैं। मित्रों, आज मैं चाय बागान के क्षेत्र के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमने चाय बागान क्षेत्र के लगभग 7.20 लाख लोगों का बैंक अकाउंट खोलकर उनके पसीने की कमाई से कटौती बंद कराई। इस तरह राज्य के 26 जिलों के
7,20,000 लोगों को 5,000 रुपये की राशि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अस्थायी महिला चाय बागान कामगारों को प्रेगनेंसी के समय 12,000 रुपये देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसके साथ साथ हम आने वाले दिनों में उचित शिक्षा की व्यवस्था करने वाले हैं, उनके निवास का प्रबंधन करने वाले हैं और उनके स्वास्थ्य का भी प्रबंधन करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आज उनके वेतन के लिए आंदोलन करी है। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, मगर के आंसू मत बहाइए भैया, मत बनाइए बहाइए। आपके शासन में ये बेचारे उजड़े हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उचित समय पर आपके वेतन का भी निर्धारण करने का वादा करती है और हम इसको आगे बढ़ाने वाले। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब कांग्रेस सरकार को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं और बदरुद्दीन अजमल को पूछना चाहता हूं, 10 साल 15 साल तक यहां सरकार रही, अपने काम के लिए क्या किया? 13वें वित्त आयोग में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, 79,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 79,000 करोड़ रुपया दिया। और 14वें वित्त आयोग में भाजपा सरकार आई, 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,55,292 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने 40 बार से ज्यादा बार आकर नॉर्थ ईस्ट आकर समग्र नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है और अनेक गुना बजट में वृद्धि की है, शांति की स्थापना की है और पूरा पूर्वोत्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आसाम की जनता को कटिबद्ध निवेदन करने आया हूं। मित्रों, बताइए, यहां दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाएंगे? ऊपर नीचे दोनों कमल के फूल लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अमित शाह असम के दौरे पर हैं। नलबाड़ी में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में किया है। तो असल में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले असम में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में गरज रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से कहा, नलबाड़ी में सभा को संबोधित करते हुए कहा, असम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल से उन्होंने पूछा, उनका नाम लिया और कहा कि घुसपैठियों के लिए सारे दरवाजे आपने खोल दिए थे, क्या आप इस बात का जवाब देंगे? तो विधानसभा चुनाव की बीजेपी की जबरदस्त तैयारी, 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने 5 साल में किया है। गर्जे नलबाड़ी में अमित शाह। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।